हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अब तक हमने लास्ट क्लास में रोशाक टेस्ट के बारे में पढ़ा है। ये जो दिया है हरमन रोशाक ने 1921 में दिया था। अब हम आज इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला तो ये है कि अनकॉन्शियस माइंड का अध्ययन करता है। अनकॉन्शियस माइंड का कैसे करता है? देखिए, अनकॉन्शियस माइंड आपका वो होता है अचेतन मन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, जहाँ पर आपकी कुछ डिज़ायर्स दबी हुई होती हैं जिनको आप सोसाइटी के सामने, समाज के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो शायद हम अपने पेरेंट्स से नहीं कर पाते या फिर हम अपने आप से भी छुपाते हैं। तो जो ये रोशाक इंक ब्लो टेस्ट है, ये उन डिज़ायर्स का पता लगाने में बहुत ही हेल्पफुल है। सेकंड है कि ये बहुत ही रिलायबल है, विश्वसनीय है और वैध है, क्योंकि इसको कई साइकेट्रिस्ट ने यूज़ किया है, तो वहाँ से हमें इसके हमेशा पॉजिटिव प्रूफ मिले हैं कि ये बहुत ही रिलायबल टेस्ट है। नेक्स्ट अब इसके बाद आता है डीमेरिट्स। इसको नॉर्मल साइकोलॉजी टीचर और स्टूडेंट्स यूज़ नहीं कर सकते अगर उन्होंने इस टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं की है। ये सिर्फ एक एक्सपर्ट या साइकेट्रिस्ट द्वारा ही यूज़ किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि इसकी स्कोरिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसके लिए माइनर डिटेल्स का हमें पता लगाना होता है, और अगर आप इन माइनर डिटेल्स में से कुछ डिटेल्स को भी मिस कर देते हैं तो हम एग्जैक्ट डिसऑर्डर के पास नहीं पहुंच पाते, जहां पर हमें पता चल पाए कि क्लाइंट को प्रॉब्लम क्या है। इसके अलावा एक होल्जमैन इंक ब्लो टेस्ट है जो कि रोशाक टेस्ट के ऊपर ही बेस्ड है। ये सेकंड टेस्ट था जो कि डेवलप किया गया था होल्जमैन के द्वारा। नेक्स्ट अब इसी के अंदर जो सेकंड टेस्ट है, थीमेटिक एप्रीसेप्शन टेस्ट या इसको टीएटी भी बोला जाता है, ये मर्रे और मॉर्गन ने दिया था। देखिए, मर्रे ने इसको 1935 में दिया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो लेक्चरर थे वो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने दिया था 1935 में। मॉर्गन और मर्रे ने दोनों ने मिलकर इसको रिवाइज़ किया है 1938 में। बेसिकली इन्होंने यहाँ पर बताया क्या है, ये टेस्ट क्या मेज़र करता है। देखिए, ये भी आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स को ही मेज़र करता है। इसके अंदर 31 कार्ड्स होते हैं। उसमें कितने थे? उसमें 10 कार्ड्स थे। वो किसके ऊपर था? इंक ब्लोट बने हुए थे। मैंने आपको बताया था कि किसी भी पेन की इंक लेके जब आप कागज़ के ऊपर डॉट्स को दिखाते हो और उसको फोल्ड कर देते हो, जो भी इमेज दिख रही है उसी के ऊपर बेस था वो टेस्ट। अब ये जो टेस्ट है इसके अंदर 31 कार्ड्स हैं। 30 कार्ड्स के ऊपर पिक्चर होती है और एक जो कार्ड होता है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है। यहाँ पर हम करते क्या हैं, शो किया जाता है। देखो, वहाँ पे जो थी इंक ब्लोट की पिक्चर थी, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट पिक्चर्स को बनाया जाता है। ये किसी लड़की की हो सकती है, किसी लड़के की हो सकती है, एक बूढ़ी औरत की वहाँ पे हो सकती है, या किसी इंस्ट्रूमेंट्स की हो सकती है। फाइन, तो ये पिक्चर्स फॉर्म में होती हैं जो कि आपको क्लैरिफाइड करती हैं, क्लियर होती हैं बिल्कुल। इसके अंदर हम इन पिक्चर्स को शो करते हैं और उसको क्लाइंट को क्या करना होता है, एक स्टोरी बनानी होती है। और वो स्टोरी के अंदर क्या प्रेजेंट करेगा, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को लिखता है कि इसके पीछे क्या रीज़न होगा, ये क्या बिहेव कर रहे हैं और इन फ्यूचर की इनकी क्या प्लानिंग हो सकती है। इसके अलावा जो इन्होंने बात करी है, देखिए, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो रोशाक टेस्ट है वो साइकोडायनामिक अप्रोच के ऊपर बेस्ड था। फाइन, और जो हमारा टीएटी टेस्ट है वो प्रोजेक्शन हाइपोथेसिस के ऊपर बेस्ड है। प्रोजेक्शन के मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एम्बिग्यूअस, जो कि अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है। इसमें एज्यूम ये किया जाता है, मान लीजिए, यहाँ पे एज्यूम से पहले मैंने आपको यहाँ एक एग्जांपल दे देती हूँ कि मान लीजिए मैंने आपको कोई पिक्चर दिखाई और आप उसके बारे में स्टोरी लिख रहे हैं। क्या अगर 10 बच्चों को जो मैंने पिक्चर दिखाई है, क्या 10 बच्चों की स्टोरी सेम होगी? ऑब्वियस है, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसमें हम अपनी नीड्स को क्लैरिफाई करते हैं, अपनी नीड्स के बारे में बताते हैं, अपनी आवश्यकताओं के स्वयं के बारे में बताते हैं। उसके अंदर हम अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में भी शो करते हैं कि इस व्यक्ति को हो सकता है ये तनाव है, और वो जो तनाव बता रहा है उसको आपका साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा, आपका साइकेट्रिस्ट आपके साथ कोरिलेट करने की कोशिश करेगा। अगर आप एक्चुअल में उसको अपनी प्रॉब्लम नहीं बता रहे तो आपके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में उसको कैसे पता चलेगा? इस टेस्ट के थ्रू पता चलेगा। फाइन,
अब इसकी स्कोरिंग की कैसे जाती है? आपको याद हो तो मैंने रोशक इंक्लूड में आपको बताया था कि जो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट होता है वो लोकेशन, डिटर्मिनेंट्स और कंटेंट को जानने की कोशिश करता है। तो सेम उसी तरह से टीएटी के अंदर जो साइकेट्रिस्ट है वो ये जानेगा कि क्लाइंट ने हीरो किसको माना है या विलन किसको माना है, अपनी स्टोरी का हीरो किसको माना है और विलन किसको माना है। और साइकेट्रिस्ट ये सोचता है, ये भी उसके माइंड में ये रहता है कि क्लाइंट जो भी आंसर दे रहा है वो स्वयं को उस कहानी का पात्र मानकर दे रहा है। फाइन, तो ये हीरो के बारे में जानते हैं, उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं उसके बारे में पता लगाते हैं। प्रेस, थीमा एंड आउटकम्स, एंड में जो रिज़ल्ट हमें प्राप्त होता है उसको हम आउटकम कहते हैं। ये जो टेस्ट है ये फोकस करता है किसी भी कहानी के स्ट्रक्चर के ऊपर और कंटेंट के ऊपर। तो आज के लिए आपको ये पढ़ना होगा कि जो ये टीएटी टेस्ट है ये किस तरह से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में हमारी हेल्प करता है, किसी भी साइकोपैथोलॉजी को जानने के लिए। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टेस्ट, और बहुत बार एग्ज़ाम में ये अगर इसका कंप्लीट बड़ा क्वेश्चन ना भी आए तो ये शॉर्ट फॉर्म में आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और सीटेट, एचटेट और डीएसएसबी में भी ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये टेस्ट किसने दिया था। तो आप लोग इसको टिक कर लीजिए, दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी इम्पोर्टेंट टेस्ट। कल हम इसके फर्दर और टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। टीईटी के ऊपर बेस्ड ही कई तरह के टेस्ट हैं जो बच्चों के ऊपर भी किए जाते हैं, जो मिडिल एज के ऊपर भी किए जाते हैं। तो कल हम उन टेस्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे।